बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मुझे कल एक भाई का कमेंट आया था फेसबुक पेज पर कि भाई KYC के कितने पैसे लगते हैं। मैंने 12,000 दे दिए हैं KYC के। मैंने उसे कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, 12,000 नहीं, ये कंपनी की तरफ से होता है फ्री मेडिकल। इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। कंपनी जब आपको वीज़ा इशू करती है तो साथ में KYC की अपॉइंटमेंट भी लेकर देती है। उसकी फ़ीस कोई नहीं होती, उसकी फ़ीस कंपनी पे करती है। लेकिन उस भाई ने तो 12,000 दे दिया। तो अभी उसने कहा एक प्रॉपर वीडियो बनाओ कि KYC आने के बाद कितने दिन के बाद वीज़ा इशू होता है और इंटरव्यू होने के बाद कितने दिन बाद KYC अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ प्रॉपर, ताकि सबको हेल्प मिल सके, इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो भी इस तरह के पैसे दे दे के अपना बर्बाद कर रहे हैं पैसे, वो बचें इन कामों से। तो सबसे पहले आते हैं इंटरव्यू देने के बाद कितने दिन बाद आपको KYC की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मुझे जो मैं अपना बताता हूँ आपको, मैंने इंटरव्यू दिया था 2 मुहर्रम को, 2 तारीख को समझ लें, और मुझे 8 तारीख को फ़ोन आ गया था कि आपका इंटरव्यू पास हो गया है, आपको KYC की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मुझे फिर तकरीबन 13 तारीख को KYC की अपॉइंटमेंट मिल गई। तो मैंने मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद पहली बार मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। मेरे ये फिंगरप्रिंट का मसला बना था, इसकी वजह से मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। दूसरी बार गया फिर नहीं क्लियर हुआ, फिर फिंगरप्रिंट का मसला था। फिर तीसरी बार गया, फिर मेरा मेडिकल क्लियर हो गया। तो जब मेरा मेडिकल क्लियर हुआ 2 दिन के बाद मुझे वीज़ा इशू हो गया। KYC की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन वीज़ा इशू हो जाता है। तो मुझे 2 दिन के बाद वीज़ा जो ऑनलाइन हो गया मेरा। उसके बाद मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लगा सारे कागज़ मुकम्मल होने में, और मेरा तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं कतर में आ गया। तो यही आपको बताने कि ऐसे निज़ाम चलता है। 2-3 दिन का फासला पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो समझ लें आपका काम में कोई मसला है, या तो आपका एजेंट ही मसला कर रहा है। बाकी काम जल्दी हो जाते हैं। जिस कंपनी को बंदे की ज़रूरत होती है वो कंपनी जल्दी से लेने की कोशिश करती है, जल्दी से आपका काम करती है। तो इसी तरह गलत लोगों से बचें, पैसा बचाएं और सेव रहें। बाकी अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तानी होटल पर पराठे लेने। अभी ड्यूटी से मैं आया हूँ। आने के बाद सोचा आपसे पहले बात करूँ, आपको बताऊँ कि कैसे काम करते हैं, कैसे काम होता है। फजूल में पैसे मत दें, ये काम ऑटोमेटिक। मसलन आप अपना KYC का जो नंबर होता है ना, वीज़ा नंबर, वो वीज़ा नंबर लेकर ऑनलाइन खुद चेक करते रहें। अगर आपको चेक करना नहीं आता वीज़ा कैसे चेक करते हैं, KYC की अपॉइंटमेंट कैसे चेक करते हैं, तो मुझे कमेंट करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे मैसेंजर पर मैसेज करें, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं 100% रियल है या फेक है। मुझे सांस भी चढ़ गई है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी कतर में अभी सर्दी का मौसम है, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी कोई नहीं इतनी धूप चुभ रही, जितनी होती है ना 50 टेम्परेचर से भी ज़्यादा धूप, वो अभी सिस्टम नहीं है। अभी गर्मी का मौसम आया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर्दी ज़्यादा है। कोट पहन कर जाते हैं रात को ड्यूटी पर। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।